अस्सलाम वालेकुम और वेलकम बैक। लास्ट लेक्चर में हमने डिफरेंट ऑपरेटर्स को देखा था। खुश्क सा लेक्चर था थोड़ा। अब थोड़ा सा लेक्चर को प्रैक्टिकल वे में लेकर जाते हैं और प्रैक्टिकल प्रोग्रामिंग की तरफ बढ़ते हुए अब हमारा जो टॉपिक है वो कंडीशनल स्टेटमेंट्स का है। पीएचपी में कंडीशनल स्टेटमेंट्स। अब कंडीशनल स्टेटमेंट्स डिफरेंट एक्शंस को परफॉर्म करने के लिए या डिफरेंट पीस ऑफ कोड को स्क्रिप्ट में एग्जीक्यूट करने के लिए बेस्ड ऑन डिफरेंट कंडीशंस आपके पास कंडीशनल स्टेटमेंट्स इस्तेमाल होती हैं। और इन कंडीशनल स्टेटमेंट्स में जो हमारे पास स्टेटमेंट्स हैं वो इफ़, एल्स और स्विच स्टेटमेंट, ये चार किस्म की कंडीशनल स्टेटमेंट्स हमारे पास होती हैं। आपके पास डिफरेंट सिनेरियोज होते हैं। आप चाहते हैं कोई कोड है वो किसी स्पेसिफ़िक पेज के ऊपर ही चले, या कोई कोड है वो किसी वेरिएबल की स्पेसिफ़िक वैल्यू होने के ऊपर ही एग्जीक्यूट हो, उससे पहले ना हो। इस तरह से डिफरेंट कंडीशंस या डिफरेंट सिनेरियोज के ऊपर आप अपने कोड को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, डिफरेंट ब्लॉक्स बना सकते हैं, जो कि ईच ब्लॉक जो है वो आपका किसी स्पेसिफिक कंडीशन के अगेंस्ट ही एग्जीक्यूट होगा। तो इसको अब प्रैक्टिकली देखते हैं और इफ़ एल्स और इसके जो स्विच वगैरह के सिंटेक्स वगैरह है और उसको कैसे यूज़ करते हैं उसको देखते हैं। उसमें सबसे पहले जो इफ़ स्टेटमेंट का सिंटेक्स होता है उसमें आपके पास इफ़ से आपका कोड स्टार्ट होता है और ब्रैकेट्स के अंदर आपकी कंडीशन आती है और उसके बाद दो करली ब्रैकेट्स के दरमियान आपका जो कोड है जो आप एग्जीक्यूट करना चाह रहे हैं उस कंडीशन के ट्रू होने के ऊपर वो आप इन करली ब्रैकेट्स के दरमियान लिखते हैं। ओके, तो जो अभी हमने इफ़ स्टेटमेंट का सिंटेक्स देखा है उसको हम अब यहाँ पर लगा कर टेस्ट करते हैं। उसमें सबसे पहले मैं एक वेरिएबल क्रिएट कर लेता हूँ काउंट के नाम से और इसको मैं वैल्यू असाइन करता हूँ। लेट सपोज 10 असाइन कर देते हैं। और अब हम इस वेरिएबल को किसी कंडीशन के अगेंस्ट टेस्ट करेंगे और टेस्ट करने के बाद अपना जो कोड है उसको एग्जीक्यूट करेंगे इस कंडीशन के ट्रू होने के ऊपर। उसके लिए इफ़ और दो राउंड ब्रैकेट्स, इस यहाँ पर आप अपनी कंडीशन लिखेंगे और दो करली ब्रैकेट्स, यहाँ पर आपका जो कोड है वो एग्जीक्यूट होगा। अब यहाँ पर कंडीशन, जैसे मैंने आपको ऑपरेटर्स के बारे में बताया था लास्ट लेक्चर में, वही सारे ऑपरेटर्स आपकी कंडीशन में इस्तेमाल होते हैं। जैसे कि अगर आप इक्वालिटी चेक करना चाह रहे हैं किसी वेरिएबल की, आप कहते हैं कि अगर जो काउंट का वेरिएबल है उसकी वैल्यू बराबर हो 10 के तो ये कोड एग्जीक्यूट कर दो। तो यहाँ पर हम सिंपली एको की स्टेटमेंट इस्तेमाल करते हैं, या हम इसको दूसरी एल्स में ले जाएंगे। यहाँ पर हम सिंपली कोई मैसेज डिस्प्ले करवाते हैं। ओके, इसको सेव करते हैं और अब एक दफ़ा इसका प्रीव्यू लेते हैं। ओके, तो आप देख सकते हैं कि आपकी जो कंडीशन है वो चेक होने के बाद आपका जो पीस ऑफ कोड है वो सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गया है। लेकिन व्हाट इफ़ कि अगर इसकी वैल्यू 10 नहीं है तो आपके पास कोई भी आउटपुट नहीं आएगी, क्योंकि ये कंडीशन ट्रू नहीं हुई। तो इस कंडीशन के इफ़ स्टेटमेंट के अंदर कंडीशन जो भी आप लॉजिक टेस्ट कर रहे हैं उसके ट्रू होने के ऊपर ही आपका ये जो कोड है वो एग्जीक्यूट होगा। और अगर ऐसा नहीं होता, ये अब आपके पास आ गया है
सेकंड सिनेरियो कि अगर आप जो वैल्यू टेस्ट कर रहे हैं अगर वो टेस्ट नहीं होती या वो जो आपने लॉजिक लगाई है, जो कंडीशन आप टेस्ट कर रहे हैं वो ट्रू नहीं होती, तो उस सूरत में क्या होगा। यहाँ पर आपके पास फिर कंडीशनल स्टेटमेंट्स में आपके पास सेकंड स्टेटमेंट आती है जो कि होती है एल्स की। अब एल्स में लिखा गया कोड, उससे ऊपर आने वाली इफ़ या एल्स इफ़ कंडीशन के फॉल्स होने के ऊपर आपका एल्स कन में लिखा गया कोड एग्जीक्यूट होगा। तो यहाँ पर हम एको काउंट का ही वेरिएबल साथ कंकैटिनेट करवा लेते हैं। तो हमारे पास दो कंडीशंस हैं इस वक्त। बेसिकली एल्स एक कंडीशन नहीं है, ये तो किसी भी कंडीशन के फॉल्स होने के ऊपर इफ़ को जब जिस सूरत में इफ़ में दी गई आपकी कंडीशन ट्रू ना हो और वो एग्जीक्यूट कोड आपका ना हो पाए, और उस सूरत में आपके पास एल्स आता है कि अगर इफ़ में लिखी गई कंडीशन ट्रू नहीं होती तो ये कोड एग्जीक्यूट कर दो। अब हम इस कोड को दोबारा टेस्ट करते हैं। तो आप देखें, अब आप जो भी वैल्यू करते जाएंगे काउंट की, वो आपके पास आती जाएगी जब तक वो वैल्यू 10 नहीं हो जाती। इसके अलावा आप डिफरेंट कंडीशनल ऑपरेटर्स इस्तेमाल कर सकते हैं। ये तो इक्वालिटी चेक करने के लिए है। आप दो वेरिएबल्स को भी कंपेयर कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर दो वेरिएबल कर देता हूँ, एक को x कर देते हैं, एक को y कर देते हैं। इसको मैं कह देता हूँ 4। अब देखें, ये आपके पास इंटीजर है जबकि ये स्ट्रिंग है, लेकिन दोनों की वैल्यू सेम है। तो मैं x की इक्वालिटी चेक करता हूँ y के। यहाँ से इसको रिमूव करते हैं। ओके, तो अब देखते हैं हमारे पास कौन सी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती है। देखें, वैल्यू ऑफ x इज़ इक्वल टू y। दोनों की वैल्यू सेम है, चाहे उसकी डाटा टाइप डिफरेंट है लेकिन वैल्यू सेम है। इसीलिए आपको जो कंडीशनल ऑपरेटर्स हैं, बेसिकली ऑपरेटर्स के लेक्चर में हमने ये भी डिस्कस किया था कि डबल इक्वल का साइन इक्वालिटी को चेक करने के लिए इस्तेमाल होता है, और ट्रिपल इक्वल का साइन इक्वालिटी भी चेक करेगा और उसकी डाटा टाइप भी चेक करेगा। यानी कि आइडेंटिकल होंगे तो ये आपका कोड एग्जीक्यूट होगा, वरना एल्स के ब्लॉक में रखा गया आपका कोड एग्जीक्यूट होगा। अब देखें, अब ये कह रहा है द वैल्यू ऑफ काउंट, हमने काउंट यहाँ पर काउंट नहीं लिखना था, एक्स लिख देते हैं। द वैल्यू ऑफ एक्स इज़ नॉट इक्वल टू वाई, क्योंकि उनकी डाटा टाइप सेम नहीं है। तो यहाँ पर अब आप डिफरेंट ऑपरेटर्स इस्तेमाल करके डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं, डिफरेंट कंडीशंस बना सकते हैं। इक्वालिटी चेक करनी है, आइडेंटिकल चेक करना है, ग्रेटर देन, लेस देन, और इस तरह से आप जिस तरह के भी कंडीशनल ऑपरेटर्स इस्तेमाल करना चाह रहे हैं वो आप ऑपरेटर्स को यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इफ़ की स्टेटमेंट के अंदर आप मल्टीपल कंडीशंस भी चेक कर सकते हैं। जैसे आप देखें कि ये आपके पास, इसको मैं दोबारा से ज़रा आइडेंटिकल से इक्वालिटी पर ले आऊँ। अब आप चाहते हैं कि आप मल्टीपल कंडीशंस चेक करना चाह रहे हैं एक ही इफ़ स्टेटमेंट के अंदर, और उन सारी स्टेटमेंट्स कंडीशंस के ट्रू होने के ऊपर ही आप ये ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट करना चाह रहे हैं। और अगर वो ट्रू नहीं होता तो एल्स में लिखा गया आपका कोड, ऑलवेज एल्स में लिखा गया कोड वो इफ़ के ट्रू ना होने के ऊपर ही एग्जीक्यूट होता है। तो यहाँ पर मल्टीपल कंडीशंस कैसे आप टेस्ट कर सकते हैं, उसके लिए सिंपली मैंने आपको ऑपरेटर्स के लेक्चर में ही हमने डिस्कस किए थे कुछ ऑपरेटर्स, जो कि मैंने आपको बताया था कि मल्टीपल कंडीशंस को इफ़ स्टेटमेंट्स में या कंडीशनल स्टेटमेंट्स में इस्तेमाल करते हैं आप। उसमें आप जब मल्टीपल कंडीशंस टेस्ट करना चाह रहे हों तो आप एक कंडीशन के बाद सेकंड कंडीशन टेस्ट करने के लिए दो एंड के साइन लगाते हैं, या
और के साइन लगाते हैं। अब एंड क्या करता है, एंड के केस में क्या होगा कि आप जितनी भी कंडीशंस एंड के ऑपरेटर के साथ टेस्ट करेंगे वो सारों के ट्रू होने के ऊपर आपका कोड एग्जीक्यूट होगा। मैं यहाँ पर कहता हूँ और बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि आप जितनी भी आपकी मल्टीपल कंडीशंस हैं एक इफ़ स्टेटमेंट के अंदर, आप उनको उनकी अपनी ब्रैकेट्स के अंदर रैप करें ताकि आप ख़ुद भी कंफ्यूज ना हों और मल्टीपल कंडीशंस को आप टेस्ट करते हुए जो आप उनको अपनी ब्रैकेट्स में रखेंगे तो आपका कोड भी नीट होगा और आपको ट्रबल शूटिंग में भी आसानी होगी। और अब आप देखें यहाँ पर, अब इस केस में क्या होगा कि ये दोनों कंडीशंस टेस्ट होंगी एंड के केस में। उसमें x की वैल्यू y के इक्वल भी होनी चाहिए और वो आइडेंटिकल भी होने चाहिए, उस सूरत में ये कोड एग्जीक्यूट हो, अदरवाइज़ एल्स में लिखा कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा। अगर हम इसको रीलोड करें नॉट इक्वल टू, और अगर मैं इसको अब स्ट्रिंग से हटाकर इसको भी इंटीजर कर देता हूँ, अब दोनों की वैल्यू भी सेम है और दोनों की डाटा टाइप भी सेम है। देखिए x की वैल्यू इज़ इक्वल टू y, और एंड का जो ऑपरेटर है वो मल्टीपल कंडीशंस को टेस्ट करता है और सारी कंडीशंस के ट्रू होने के ऊपर ही आपकी ये इफ स्टेटमेंट ट्रू करार पाएगी और आपका ये लिखा गया कोड एग्जीक्यूट होगा। और अगर आप एंड के अलावा दूसरा आपके पास जो ऑपरेटर है वो और का होता है, और के लिए आप दो पाइप साइन लगाते हैं और अब ये क्या करेगा, ये इन दोनों कंडीशंस में से किसी एक के ट्रू होने के ऊपर भी ये कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा। दोबारा से स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देता हूँ। अब देखिए ये इक्वल तो है लेकिन आइडेंटिकल नहीं है, स्टिल आपके पास वैल्यू इक्वल टू y है। वो इसलिए कि और का जो लॉजिकल ऑपरेटर है ये आपके पास इस तरह काम करता है कि आप मल्टीपल कंडीशंस के दरमियान इसे जब इस्तेमाल करते हैं तो उनमें से किसी एक कंडीशन के ट्रू होने के ऊपर भी आपकी इफ स्टेटमेंट ट्रू करार पाती है और ये कोड एग्जीक्यूट हो जाता है। इसके अलावा लॉजिकल ऑपरेटर्स में नॉट का ऑपरेटर भी होता है कि आप अगर ये चेक करना चाह रहे हैं कि अगर इसकी वैल्यू नॉट इक्वल टू y है, यानी कि उसके लिए आप सिंपली नॉट का साइन लगाते हैं। ये क्या करेगा, नॉट इक्वल टू टेस्ट करेगा और अगर ये वाकई नॉट इक्वल टू होगा तो ये ट्रू रिटर्न कर देगा इसे। मैं अगर इस स्टेटमेंट को हम कॉपी पेस्ट कर लें और यहाँ पर अब हम इसको रिमूव कर देते हैं। यानी कि ये आपके पास काम थोड़ा रिवर्स हो गया कि अगर ये वैल्यू x की वैल्यू y के इक्वल नहीं होगी तो ये कोड एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज़ आपके पास ये कोड एग्जीक्यूट होगा। तो मैं ज़रा इसको कमेंट आउट कर लूँ ताकि ऊपर वाली का हम रिज़ल्ट देख सकें। आप देखें इक्वल टू y, और अगर हम चेंज कर देते हैं आप देखें अब आपके पास ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो रही है। इस तरह से ये तो बड़ी छोटी एग्जांपल है कंडीशनल स्टेटमेंट्स की कि आप जो है वो जो टास्क के साथ परफॉर्म कर सकते हैं। इसके अलावा आप कॉम्प्लेक्स फॉर्म वैलिडेशंस हम इन्हीं इफ़ कंडीशनल स्टेटमेंट्स को इस्तेमाल करते हुए स्क्रिप्ट्स बनाते हैं जो कि फिर फॉर्म्स को वैलिडेट करती हैं, डाटा को वैलिडेट करती हैं। उसमें आप डिफरेंट कंडीशंस की बेस के ऊपर डिफरेंट लॉजिकल ऑपरेटर्स या डिफरेंट कंडीशंस की बेस पर आप टेस्टिंग करते हैं और उससे रेलेवेंट कोड या एक्शन परफॉर्म करते हैं। ये आपके पास अब मल्टीपल स्टेटमेंट्स की एग्जांपल है कि आप मल्टीपल स्टेटमेंट्स और आप
ये नहीं कि आपने और इस्तेमाल कर लिया है और सारी कंडीशंस में आप और ही इस्तेमाल करते जाएंगे। आप एंड भी मल्टीपल कंडीशंस के दरमियान इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके लिए आप सिंपली एंड लगाएंगे तो ये क्या करेगा, इन दो कंडीशंस को एंड के साथ टेस्ट करेगा और इस और के बाद आने वाली कंडीशन और के साथ उसको टेस्ट करेगा। इसको मैं कमेंट आउट करके पूरे ब्लॉक को कमेंट कर देता हूं ताकि एक्सरसाइज फाइल्स में आपके पास ये रहे और आप इसको देख सकें। कमेंट आउट करके आप इसको टेस्टिंग कर सकते हैं इस कोड को इस्तेमाल करके। अब हम आ जाते हैं इफ़ एल्स को, तो डायरेक्टली हमने देख लिया। अब इफ़ के साथ एल्स इफ़ को इस्तेमाल करना देखते हैं। यानी कि इफ़ के केस में तो क्या है कि आप एक ही स्टेटमेंट के अंदर कोई मल्टीपल कंडीशंस टेस्ट कर रहे हैं और उनके ट्रू होने के ऊपर आप वो कोड एग्जीक्यूट कर रहे हैं। लेकिन बाज़ औक़ात आपके पास सिनेरियो ऐसा होता है कि आपने मल्टीपल कंडीशंस लगानी होती हैं, मल्टीपल कंडीशंस के अगेंस्ट किसी वेरिएबल को या डाटा को इवेलुएट करना होता है, टेस्ट करना होता है। उसमें जैसे कि मैं कह दूं कि ईमेल है यहाँ पर, ये मेरे पास एक स्ट्रिंग है और उसमें ईमेल है। उसके बाद एक मैं कलर के नाम से वेरिएबल बना लेता हूँ। इसमें कह लेता हूँ मैं कह लेंगे जी इसमें कोई कलर आ रहा है और उसकी वैल्यू रेड है या कोई भी वैल्यू है। अब आप मल्टीपल कंडीशंस के अगेंस्ट इसी सेम वेरिएबल को, किसी एक वेरिएबल को टेस्ट करना चाह रहे हैं और मल्टीपल कंडीशंस के अगेंस्ट मल्टीपल कोड एग्जीक्यूट करना चाह रहे हैं। मल्टीपल कंडीशंस तो आप एक ही स्टेटमेंट में भी टेस्ट कर सकते हैं, लेकिन आपके पास एक स्टेटमेंट फिर उसके बाद एक पीस ऑफ कोड एग्जीक्यूट होगा। लेकिन अगर आप मल्टीपल कंडीशंस की बेस पर मल्टीपल डिफरेंट टाइप ऑफ ब्लॉक ऑफ कोड्स एग्जीक्यूट करना चाह रहे हैं, उस सूरत में फिर आपके पास इफ़ के बाद एल्स इफ़ काम में आता है। उसका सिंटेक्स क्या होता है आपके पास, उसी तरह से इफ़, इसके अंदर यहाँ इन राउंड ब्रैकेट्स के अंदर आपकी कंडीशन होगी और इन करली ब्रैकेट्स के अंदर आपका कोड होगा। उसके बाद अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं होती तो आप कहते हो कि एल्स इफ़। उसके बाद आप एक नई कंडीशन टेस्ट कर सकते हो। एल्स के केस में आप कोई कंडीशन टेस्ट नहीं कर सकते, ये सिर्फ इफ़ के फेल होने के ऊपर एग्जीक्यूट होगा। लेकिन एल्स इफ़ क्या करेगा कि अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं होती तो ये कंडीशन चेक करेगा। उसकी तरह से इसकी भी ब्रैकेट्स आएंगी। उसके बाद अगर ये भी कंडीशन ट्रू नहीं होती तो आपके पास एक और एल्स इफ़ आ जाएगा और उसमें आप अगली कंडीशन टेस्ट कर लेंगे। इसी तरह से सो ऑन आप चलते जाएंगे। जितनी दफ़ा भी आपने कोई नई कंडीशन सेम डाटा के ऊपर आपने या किसी और डाटा के ऊपर आपने, यानी कि बात कंडीशंस की है कि एक इफ़ में लिखी गई कंडीशन अगर ट्रू नहीं होती तो एल्स इफ़ में लिखी गई कंडीशन टेस्ट होगी। उसके बाद अगेन एल्स इफ़ में लिखी गई कंडीशन टेस्ट होगी। उसके बाद अगेन अगर आपने एल्स इफ़ लगाया है तो फिर आपकी कंडीशन टेस्ट होगी, अनलेस वो कंडीशन ट्रू हो जाए। जहाँ पर जिस एल्स इफ़ में वो कंडीशन ट्रू हो जाएगी वहाँ उस ब्लॉक का कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा और उससे नीचे आने वाला कोड ऑटोमेटिकली टर्मिनेट हो जाएगा, वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। और एट द एंड जब सारी ऊपर वाली एल्स इफ़ और इफ़ कंडीशंस फेल हो जाएं तो आपके पास एल्स में लिखा गया कोड एग्जीक्यूट होगा। अब यहाँ पर मैं कहता हूँ कि कलर इज इक्वल टू ब्लू, देन एको की स्टेटमेंट इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह से हम मल्टीपल कंडीशंस को टेस्ट करते हैं। तो कोड जो हमने यहाँ पर लिखा है उसमें सिंपली एक ही वेरिएबल है जिसको बार बार टेस्ट किया जा रहा है। जैसे कि
कलर है उसकी डिफरेंट वैल्यूज़ को, अगर वो ब्लू है तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर रहे हैं, अगर वो ब्लैक है तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर रहे हैं, अगर वो रेड है तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर रहे हैं, और अगर वो ऊपर आने वाली किसी भी कंडीशन के ऊपर ट्रू फिट नहीं बैठ रहा तो आपके पास एल्स में लिखा गया, ऑलवेज एल्स में लिखा गया कोड फिर एग्जीक्यूट होगा। तो अगर हम इसको अब टेस्ट करें और यहाँ पर इसको भी मैं कमेंट कर देता हूँ, सिर्फ एको स्टेटमेंट्स को कमेंट आउट कर देते हैं। तो आप देखें सिंपली चूँकि जहाँ पर आपकी स्टेटमेंट ट्रू हुई वहाँ पर आपका कोड एग्जीक्यूट हो गया, और अगर वह ब्लू होता, आप देखें कलर इज़ ब्लू और ब्लू यहाँ पर है, तो जैसे ही आपकी जहाँ पर कंडीशन ट्रू हो जाती है उसके बाद में आने वाला कोड एग्जीक्यूट नहीं होता, ऑटोमेटिकली टर्मिनेट हो जाता है। तो इस तरह से आप एल्स इफ़ को इस्तेमाल करते हुए मल्टीपल कंडीशंस टेस्ट कर सकते हैं, और मल्टीपल कंडीशंस के ट्रू होने पर आप डिफरेंट ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। लेकिन ये जो काम हमने इफ़ और एल्स इफ़ और एल्स इफ़ और एल्स इफ़ के कोड से किया है, इसका एक शॉर्टर वे भी हो सकता है जो कि हम स्विच स्टेटमेंट के साथ कर सकते हैं। अब इफ़ और एल्स इफ़ आपके पास तब मोस्टली यूज़ होती हैं, हम जब इस्तेमाल करते हैं वो इस मल्टीपल कंडीशंस जब ऐसी हों कि आपके पास वो मल्टीपल वेरिएबल्स हैं, मल्टीपल डाटा है और मल्टीपल कंडीशंस है। जैसे आप फ़र्ज़ करें कोई फॉर्म ही वैलिडेट कर रहे हैं, उसमें आप हर फील्ड की जो है वो वैल्यू चेक करना चाह रहे हैं, वो एम्प्टी तो नहीं है और उसमें कोई पैटर्न ऐसा तो नहीं है जो कि आपको चाहिए नहीं। जैसे किसी फ़ोन नंबर की फ़ील्ड के लिए आपको पैटर्न, उसमें कोई स्ट्रिंग नहीं चाहिए होगा, या आपको उसमें न्यूमेरिक वैल्यूज़ किसी स्पेसिफिक पैटर्न में चाहिए होंगी। ईमेल होती है जैसे, उसमें आपके पास एक स्पेसिफिक पैटर्न होता है। उस सूरत में आप एल्स इफ़ को इस्तेमाल करते हैं जब आपने डिफरेंट ब्लॉक ऑफ कोड्स को एग्जीक्यूट करना हो। मोस्टली आपके पास वैलिडेशंस वगैरह में ये इस्तेमाल होती हैं। लेकिन जब आपके पास सिनेरियो ऐसा हो कि एक ही कोई वेरिएबल है और उसकी डिफरेंट वैल्यूज़ के अगेंस्ट, जैसे कि अब देखें हम टेस्ट तो कलर को ही कर रहे हैं, कलर को ही बार बार हम टेस्ट कर रहे हैं। तो अगर आपके पास सिनेरियो ऐसा हो कि एक ही वेरिएबल है और उसकी मल्टीपल वैल्यूज़, डिफरेंट वैल्यूज़ के ऊपर डिफरेंट कोड आप एग्जीक्यूट करना चाह रहे हैं, तो उसका आपके पास इस इफ़ और एल्स इफ़ के अलावा एक बेटर वे होता है जिसको हम स्विच स्टेटमेंट्स कहते हैं। कंडीशनल स्टेटमेंट्स में हमारे पास अब आ जाएगी स्विच स्टेटमेंट। मैं इनको ज़रा कमेंट आउट कर लूँ। अब स्विच का जो सिंटेक्स है, बेसिक सिंटेक्स, वो आपके सामने यहाँ पर मैं लिखता हूँ और उसके बाद उसको एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पर एक्सप्रेशन पास करते हैं जो कि नॉर्मली आपके पास वेरिएबल ही होता है, या आप स्ट्रिंग में कोई वैल्यू मैनुअली भी पास कर सकते हैं। लेकिन ये एक ही दफ़ा इवेल्यूएट होगी यहाँ पर, और उसके बाद आप डिफरेंट केसेस के ऊपर डिफरेंट ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट करते हैं, और साथ आप हर केस के बाद एक ब्रेक लगाते हैं। उस सूरत में ये क्या करता है कि जहाँ पर ये मैच हो जाए, जो केस ट्रू हो जाए, उसके अगेंस्ट जो ब्लॉक है कोड का, उसको ये एग्जीक्यूट कर देगा और उसके बाद वाले केसेस को टेस्ट नहीं करेगा। अगर आप ब्रेक नहीं लगाते तो वो सारे केसेस को टेस्ट करता जाएगा, चाहे कोई केस ट्रू हो भी गया है। तो इस सूरत में आपने जितने केस बनाने हों, आप जितनी कंडीशंस बेसिकली लगाना चाह रहे हैं कि एक ही वेरिएबल है और उसकी डिफरेंट वैल्यूज़ के अगेंस्ट जब कोड एग्जीक्यूट कर रहे हैं, तो अगर वैल्यू केस में सिंपली यहाँ पर वो वैल्यू ही है और ये इक्वालिटी ही चेक करता है सिंपली। और वो जो इफ़ स्टेटमेंट्स है आपके पास, आप उसमें लॉजिकल ऑपरेटर्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ग्रेटर देन, लेस देन, लेकिन इसमें सिर्फ आपके पास इक्वालिटी चेक होती है कि यहाँ पर ये इवेलुएट हो गया और उसके बाद वो उसकी सिर्फ वैल्यू को देखेगा। अगर वो वैल्यू ये है तो ये कोड एग्जीक्यूट होगा, अगर वो वैल्यू ये है तो ये कोड एग्जीक्यूट होगा।
इसको मैं कह देता हूँ ब्लू। और सारे केसेस के बाद एक आपके पास डिफ़ॉल्ट का केस होता है, सेम लाइक एल्स। जैसे आपकी जितनी ऊपर आने वाली एल्स इफ़ के ट्रू ना होने के ऊपर लास्ट में आपके पास एल्स एग्जीक्यूट होता है, इसी तरह से इन सारे केसेस के फॉल्स होने के ऊपर आपके पास डिफ़ॉल्ट केस में पड़ा कोड जो है वो एग्जीक्यूट हो जाता है। ये एक कह लें कि मोर ऑर्गेनाइज्ड वे है इस मकसद को अचीव करने का, यानी कि ये एक ही वेरिएबल को जब आप एल्स इफ के ज़रिए मल्टीपल स्टेटमेंट्स में टेस्ट करते जा रहे हैं, उसका जो कॉम्पैक्ट वे है वो आपके पास स्विच है। और स्विच और इफ़ एल्स और एल्स इफ़ में जो डिफरेंस है उसके लिए मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में एक आर्टिकल का लिंक दे दूंगा, उसको आप विज़िट कर लीजिएगा। उसमें इन डेप्थ इन कंडीशंस के दरमियान जो डिफरेंसेस हैं उनको एक्सप्लेन किया गया है, ताकि क्योंकि हम यहाँ पर इस लेक्चर में सारी चीज़ें जो है वो कवर नहीं कर सकते। तो यहाँ पर अब हम इस स्टेटमेंट को स्विच के मेथड को टेस्ट करते हैं। अब देखें कलर इज़ ब्लू, और अगर इस वेरिएबल की वैल्यू रेड कर देते हैं तो इस ब्लॉक में बड़ा कोड एग्जीक्यूट होगा, यानी कि उस वेरिएबल की जो वैल्यू होगी अगर वो इसके इक्वल है तो ये कोड एग्जीक्यूट होगा, और वो इसके इक्वल है तो ये कोड एग्जीक्यूट होगा। इस तरह से आप स्विच स्टेटमेंट को इस्तेमाल करते हुए मल्टीपल केसेस के अगेंस्ट डिफरेंट ब्लॉक ऑफ कोड्स को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। इसके प्रैक्टिकल एग्जांपल्स में ये तो आपको अभी इसके सिर्फ सिंटेक्स वगैरह समझाने का, इसकी बेस पढ़ाने का लेक्चर है। मकसद सिर्फ ये है कि आपको इसकी बेस समझ आ जाए। फ़र्दर जब हम PHP के कोर्सेज़ में PHP के इस कोर्स में जब हम आगे बढ़ेंगे तो हम ज़्यादा कम्प्लेक्स काम कर रहे होंगे, जैसे डिफरेंट कंडीशंस की बेस के ऊपर हम फाइल्स डिफरेंट इंक्लूड करवाएंगे या डिफरेंट फंक्शनैलिटीज़ अपने वेब पेज के ऊपर परफॉर्म करेंगे। डिफरेंट लेआउट्स को जो है वो इन्हीं इफ़ एल्स और कंडीशनल स्टेटमेंट्स को, ये आपके कह लें कि आपके जो स्क्रिप्ट है, जो आपके प्रोग्रामिंग में जो PHP में हम सारे आगे काम कर रहे होंगे, ये उसकी कह लें कि बैकबोन है, हार्ट एंड सोल है कि आप कंडीशनल स्टेटमेंट्स के साथ डिफरेंट कोड्स को एग्जीक्यूट करते हैं। डिफरेंट सिनेरियो, जैसे कि आपने अगर फॉर्म भी वैलिडेट करने हैं तो उसमें भी कंडीशनल स्टेटमेंट्स हैं। अगर आपने डिफरेंट वेरिएबल्स की डिफरेंट वैल्यूज़ के अगेंस्ट कोई कोड एग्जीक्यूट करना है तो भी आपके पास कंडीशनल स्टेटमेंट्स हैं। इस तरह से सो ऑन इन कंडीशनल स्टेटमेंट्स का हमारे स्क्रिप्ट में, हमारे PHP के कोर्स में काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल रहेगा। तो इसकी बेस जो है वो आप इसको अच्छे से इस लेक्चर को देख लें, और समझ कहीं पर ना आए किसी चीज़ की तो आप हमेशा हमारे फॉरम्स वगैरह पर या फेसबुक ग्रुप में आप आकर पूछ सकते हैं अपने सवालात को। और इस लेक्चर को मैं यहाँ पर क्लोज़ करता हूँ, और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम लूप्स को स्टडी करेंगे और फर्दर जो है वो अपनी PHP के कोर्स में आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।